नाउ आज डेट है 24 तारीख डेट है। और जैसा कि मैंने पहले इसका बता रखा था कि एक मैं स्पेशल लेक्चर की सीरीज़ लेके आऊँगा फ्रैक्शन के ऊपर। यह लेक्चर किसी पर्टिकुलर किसी स्कूल के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे स्कूलों के लिए है। ये लेक्चर है कई बुक्स को मिला के कंप्लीट किया जाएगा और इन वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कहीं और से कुछ जो है अर्न करने की जो है ज़रूरत रह जाएगी। इनमें तमाम बातों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रैक्शन के रेडिकल क्या है, फ्रैक्शन आया कहाँ से, फ्रैक्शन बना कैसे है, और भी तमाम प्रकार के फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं जो एक पॉसिबल हो सकती हैं, उन सारी क्वेरीज को इसमें जो है सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जो है जल्द ही जो है अपने मेन टॉपिक पे आना चाहेंगे। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 3rd, 4th, 5th एज वेल एज अपर क्लास। सो कंसंट्रेट एंड वॉच केयरफुली। इसको अच्छे से देखें। ये बाकी जो बड़े क्लास हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है, उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग फ्रैक्शन का कंपेयर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, प्लस तमाम प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा मिसलिनियस तमाम प्रकार की हम लोग बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट 1 से लेते हैं, फ्रैक्शन आया कहाँ से। जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग, कोई भी चीज़ शुरुआत में 1 होती है। जैसे मान लिया एक सर्किल ले रहे हैं, ये पूरा सर्किल है 1, ठीक है। जब हम लोग इसके एक बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसके 2 हिस्से कर दिए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है ड्रॉ पोर्शन, ड्रॉ पार्ट, ठीक है, और ये है सिंपल पार्ट, ठीक है। अगर कोई पूछा जाए आप लोगों से कि इस पूरे सर्किल में ड्रॉ पार्ट कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रॉ पार्ट, या शेडेड पार्ट, बात एक ही है। तो ये हम लोग देखते हैं इसमें ये पूरा सर्किल कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड है, 2, और इसमें ड्रॉ पार्ट कितना है 1। तो ड्रॉ पार्ट की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि टोटल हमारे 2 पार्ट हैं और इसमें से 1 पार्ट हमारा ड्रॉ है, ठीक है। अदरवाइज फिर से देखें, अब क्या हमने ये ले लिया और इसमें हमने शेडेड पॉइंटेड कर देते हैं, पॉइंट रख देते हैं। अब देखो टोटल इसके कितने पार्ट हैं, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट शेडेड पार्ट हैं कितने, 1 2 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 4 5 6, टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। ये हमारा शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आ जाता है। तो अगर हम देखें कि फ्रैक्शन का मतलब है, फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हम देखें क्या होता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब है जैसे कि जब किसी भी एक पूरे कंप्लीट पोर्शन से अलग अलग उसको शेड कर दिया जाता है, अलग अलग उसमें सब्जेक्ट उसको दे दिया जाता है, जैसे मान लो शेडेड है या नॉन शेडेड है वगैरह वगैरह। तब अगर उस पर्टिकुलर उस शेडेड पार्ट या अनशेडेड पार्ट की वैल्यू पूछी जाए अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू होल शेप, देन इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने पूछ लिया गया कि शेडेड पार्ट की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू होल शेप, मतलब पूरी जो शेप है, पूरी शेप है उसके अकॉर्डिंग में शेडेड पार्ट की वैल्यू क्या है। तो जाहिर सी बात है टोटल पार्ट कितने उसके हुए डिवाइड हुए 2, और शेडेड पार्ट कितना है 1 है, तो 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में, नीचे वाले फिगर में देखें हमारे शेडेड पार्ट कितने हैं 3, और टोटल पार्ट हमारे इस शेप में कितने बनाए हैं
6, तो हमारे कितनी वैल्यू हो जाएगी 3/6। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक हमारे चीज़ें थी। अब आते हैं हम लोग, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सप्रेशंस इन वर्ड, ये देख लें, परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे 2/5, फर्स्ट, 1 मिनट थोड़ा, 2/5, फिर ले लेते हैं 1/8, 5/10, सॉरी 10th, और 2/3, ठीक है। इस टाइप के ये पूछे जाते हैं कि इनको आप जो है नंबर में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? 2/5 यानी कि 2 ऊपर है, 5 नीचे, ठीक है। और 1/8 यानी कि 1 ऊपर है और 8 नीचे। 5/10 5 ऊपर है, 10 नीचे। 2/3 2 ऊपर है और 3 नीचे, ठीक है। इज दैट क्लियर? जस्ट इसका अपोजिट भी पूछाता है। मान लो ये दे दिया गया, 2/5 को आप वर्ड में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2/5। 1/8 को वर्ड में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1/8। फिर 5/10 को लिखाने को पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? 5/10, ठीक है। 2/3 को लिखने को दे दिया जाएगा तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 2/3। इज दैट क्लियर? तो ये वाला पोर्शन आप अच्छे से क्लियर कर लें, वर्ड में लिखना, ठीक है। 5/10 है, 2/3 है, 1/8 है, इस टाइप के जब भी एक्सप्रेशन दिए हों तो आप इनको कैसे लिखना है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं डाले दे रहा हूँ, खूब अच्छे से इसको समझ लें। क्लियर? हम लोग दूसरी सीट लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, इट इज द पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू द होल शेप। इट इज द पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू द होल शेप, मतलब ये वह हिस्सा है पूरे जो शेप है उसके जो है रिस्पेक्टिव हमारा जो है एक खास हिस्सा, एक खास पोर्शन, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। समय हमारा ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने कुछ पहले से हेडिंग्स हमने इसमें बना रखी हैं, आप सभी लोग इनको जो ध्यान से देखिएगा। तो पहले जान लें कि फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल टू n/d मीन्स न्यूमरेटर एंड d मीन्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर माने अपर पोर्शन, ठीक है, सॉरी अपर पोर्शन, ठीक है। और डिनोमिनेटर माने होता है लोअर पोर्शन। न्यूमरेटर हमेशा जो है ऊपर के लिखा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा जो है नीचे लिखा होता है, ठीक है। जैसे 2/4, तो न्यूमरेटर क्या है? 2 है और डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं, फाइंड आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन दिया होगा, उसका न्यूमरेटर बताना है, डिनोमिनेटर बताना है, या दे रखा है कि हमारा न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन छोटे क्लासों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अच्छे से क्या है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारे जो बेसिकली जितने टाइप्स हैं वहाँ पे मैं सारे बताने की कोशिश करूँगा। पहला देख ले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है छोटा होगा और नीचे वाला पार्ट जो है बड़ा होगा, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें जैसे 2/3, ठीक है, कॉमा ले लेते हैं 4/7, 8/12, ठीक है, 9/18। ये सारे हमारे क्या हैं?
प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इनमें जो है हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी कि डी बड़ा है एन से और एन छोटा है डी से। क्लियर बात एक ही है, समझ में आना चाहिए। एन माने न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा हुआ है, डी माने डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, न्यूमरेटर हमारा जो छोटा होता है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है। जैसे 4/2, 8/3, 7/2। ठीक है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इज दैट क्लियर? ऊपर जो है एन बड़ा है डी से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो है फ्रैक्शन में, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से। ठीक है, फिर आता है मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड नंबर पे जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। देखें, मिक्स फ्रैक्शन की खास बात यह है, इसमें एक वैल्यू पूरी पूरी लिखी होती है, जैसे 3, और इसके बीचों बीच में एक लाइन होती है, साथ में न्यूमरेटर अलग होता है और डिनोमिनेटर अलग। जैसे मैंने लिख दिया 3 राइट 4/5, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3 एंड भी पढ़ते हैं, 3 राइट भी पढ़ते हैं, 3 राइट 4/5, और ये सेम वैल्यू होती है 3 + 4/5 के। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 3 और 5 की हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, और उसमें जो है ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। देखें कैसे, 3 × 5 + 4 अपान में वैसे ही रहेगा, मीन्स 19/4। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें इसको, तो ये 5 आ जाएगा, सेम वैल्यू इधर से 19/4। इज इट क्लियर? तो मैं कहना चाह रहा था 3 राइट 4/5 को ये भी लिखा जा सकता है 3 + 4/5। इज इट क्लियर? तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है 2 + 9/3 इज सेम 2 राइट 9/3। इज इट क्लियर? इसको राइट पढ़ते हैं हम लोग, 2 राइट 9/3, मतलब 2 बीच में है, 9/3 जो है इसके साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसमें एक पूरा पूरा फ्रैक्शन ये होता है और साथ में ये चीज और ऐड होती है। इज इट क्लियर? फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। हम लोग अब बात कर रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन की, जगह थोड़ी कम है। तो व्हेनेवर न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, जैसे जब ऊपर का पोर्शन हमेशा 1 हो, जैसे 1/4, 1/3, 1/8, 1/12, 1/100, जब न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है तो हम लोग इसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फिर आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जब हमारे सारे डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं सबके डिनोमिनेटर हमारा सेम हो, मीन्स 1/2, ठीक है, 5/2, 6/2 etc, सारे डिनोमिनेटर हमारे सेम हैं, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, जैसे 3/2, 7/5, 6/8, ये चीज़ हमारी सेम नहीं होगी। सारे फ्रैक्शंस में ये चीज़ अलग अलग है, बिकॉज 2 नॉट इज इक्वल टू 5 नॉट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारी अनलाइक है। ठीक है, फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? वे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू जो सेम आए, जैसे 4/8, इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 आता है, और 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसकी भी वैल्यू 1/2 आती है। तो वे सारे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू हमारी सेम आए ऑन रिड्यूसिंग या सॉल्विंग, देन दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर?
तो एक बार मैं समरी में फिर से बता दूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। जब हमारा ऊपर का पोर्शन छोटा होता है, नीचे का पोर्शन मतलब न्यूमरेटर हमारा जो है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर का जो है न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है, नीचे का डिनोमिनेटर छोटा होता है। फिर आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग राइट के साथ में लिखते हैं 2 राइट 9/3 इज सेम 2 एंड 9/3, मतलब ये दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी। इनको सॉल्व करके देखें, मतलब एक नंबर होता है और उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमेशा न्यूमरेटर जो है आपका जो है 1 आए, वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे लिखी हुई नंबर जो है सब में सेम होगी, ठीक है, जैसे 2 2 2 सेम है। अनलाइक में क्या होता है कि सबका डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं होता है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, जिनको सॉल्व करने पर हमारा सेम वैल्यू आती है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने जो है ये सारे फ्रैक्शंस देखे, इनको जो है आगे भी हम आगे इनको बताएंगे। तो आज हम लोग एक चीज सीखते हैं, हाउ टू रिड्यूज फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कैसे हम लोग जो है रिड्यूज करें या कैसे सॉल्व करें फ्रैक्शन को, या इसको लोएस्ट टर्म में भी लिखना कहलाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, इनके 2 तरीके होते हैं, इसको थोड़ा अभी ध्यान देते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाद में बताएंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग फॉर्म, जैसे मैंने लिख दिया 12/18, ठीक है, 15/85, 95/35, ठीक है। इसको लोएस्ट टर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि आप इनका और इनका दोनों का HCF निकालें, ठीक है। क्या निकालें, HCF निकालें दोनों का, और उस HCF से जो HCF आए उसको इससे डिवाइड कर दो और इससे डिवाइड कर दो। एक तो ये है। अदरवाइज अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं नंबर्स, तो हम लोग एक इसको सरल तरीके से भी कर सकते हैं कि सीधे सीधे काट दो आप, ठीक है। ये काटने वाला तरीका तभी हम लोग का जो है पॉसिबल रहेगा जब हमारा जो है छोटी वैल्यू होगी। जैसे इसको काटते हैं तो 5 3 जा 5 17 जा, मतलब 3/17। फिर से काटते हैं तो 19 जा 5 से काटते हैं और 5 7 जा मीन्स 19/7। ये भी रिड्यूसिंग का एक तरीका है, ठीक है, बगैर HCF निकाले, ठीक। तो हम लोगों ने आज देख रहे हैं कि एक तो लोएस्ट टर्म में लिखने का तरीका मैंने बताया बगैर HCF निकाले, और दूसरा तरीका है कि आप जो है इसको जो है HCF निकाल लें। ऑलमोस्ट जो है हमारे पेपर में एग्जाम्स में बड़े बड़े ही आते हैं जिनको जो है रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, और वो बगैर HCF निकाले नहीं बनता, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सीट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट रिड्यूसिंग फॉर्म इन और लोएस्ट टर्म, ठीक है। फाइंड आउट हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 208। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे। इसके लिए ये हमारा n है और ये हमारा d है। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF of 192 and 208। कैसे HCF निकालेंगे?
दो मेथड होते हैं, या तो एलसीएम वाला मेथड लें, फैक्टर वाला, ऐसे ऐसे करके जो निकालते हैं। दूसरा होता है डिवीजन मेथड होता है। तो डिवीजन मेथड लेते हैं, 208 192, ये 1 बार जाएगा, 192, देन आ जाएगा 16। और जैसा कि मैंने बताया कि अब जब आ जाता है तो हम लोग इसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 192 डिवीजन मेथड में। जिन लोगों को एचसीएफ और एलसीएम नहीं आता है उनके लिए मैं स्पेशल एचसीएफ एलसीएम का जो है वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो 1 बार ले गए, कितना बचा, 3 बचा, 2 बचा, फिर अब की बार जो है 2 बार ले जाएंगे। ये तब तक करेंगे इसको जब तक कि पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इधर से हमारा 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर ये है, वो वैल्यू जहाँ पे जो डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट जाता है वो वैल्यू हमारी जो है एचसीएफ आती है। नाउ हियर एचसीएफ इज इक्वल टू 16, सो वी डिवाइड, एक मिनट, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by 16, we get, देखते हैं, 192 डिवाइड बाय 16 एंड 208 डिवाइड बाय 16। तो जो बच्चे ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं वो ऐसे ही अपने डिवाइड कर लें, और जो लोग सिंपल वे में नहीं डिवाइड कर सकते हैं ओरली, वो अपना लिख के डिवाइड कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के करवा दे रहा हूँ। 192, ये कितना आता है 1, और 16 32, ये 12। इधर से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा आंसर 12। और दूसरा आता है 208 डिवाइड बाय 16, 16 बन जा तो 16 आ जाएगा। ये 5 बचेंगे, इधर से सॉरी 4 बचेंगे, और ये 48 आ जाएगा। 16 का टेबल 48 में पढ़ें तो 3 बार जाएगा, 48, ठीक, सॉरी 48, ये कट कट पूरा, आंसर हमारा 13। इज दैट क्लियर? ये मैंने बताया है आपको हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शन और हाउ टू फाइंड इन द लोएस्ट टर्म। ये है लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन का। इज दैट क्लियर?